हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कुछ ऐसी कॉमन जिम मिस्टेक्स के बारे में जो मैंने एज अ बिगनर की थी, जो सभी बिगनर्स जब जिम स्टार्ट करते हैं तो करते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जिन्होंने एक्चुअली में मेरी मसल बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प की थी, जो आपको भी मसल बिल्डिंग में एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हेल्प करेंगी। सो बेसिकली मैं स्टार्टिंग में जब जिम जा रहा था तो मैं रेगुलरली जिम कर रहा था, एफर्ट भी डाल रहा था, पर स्टार्टिंग के 1 साल तक मुझे कुछ खास मसल में अपने स्ट्रेंथ नहीं दिखी थी, मसल इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। कुछ रीज़न्स थे, कुछ छोटे-छोटे चेंजेस थे जो मैंने इनकॉर्पोरेट किए अपने ट्रेनिंग में। तो आज हम कुछ 5 ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो बेसिकली आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करेंगे आपकी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है दोस्तों, स्लोइंग डाउन द रेप्स। सो बेसिकली एज़ बिगिनर्स मेरा पहला मोटिव ये होता था कि रेप्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना। अगर 10 रेप्स का या 12 रेप्स का या 15 रेप्स का कोई मैं सेट कर रहा हूँ तो मेरा फ़ोकस होता था जल्द से जल्द रेप्स को कंप्लीट करना, सेट को कंप्लीट करना, और यही मिस्टेक हर एक बिगिनर स्टार्टिंग में करता है। हमारा मेन फ़ोकस क्या होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल रखना एंड क स्लोली कंट्रोल मोशन में सेट्स को कंप्लीट करना। भले ही आपका 8 से 10 रेपिटेशंस का सेट हो रहा हो, बट आपको कोशिश ये करनी है कि आपका हर एक रेप कंट्रोल्ड रेप हो। जितना ज़्यादा कंट्रोल्ड रेप आपका होगा, उतना ज़्यादा मसल्स में आपके फ़ोकस पड़ेगा, मसल्स उतना ज़्यादा आपकी एक्टिव रहेंगी। ये छोटा-सा चेंज करने से मेरे को अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी काफ़ी इम्प्रूव लगी। आप भी आज से जब भी ट्रेनिंग करें तो इस छोटे से चेंज को इनकॉर्पोरेट करें। आपको महसूस होगा कि आपका जो मसल ट्रेनिंग है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो रहा है एंड वर्कआउट की क्वालिटी भी आपकी इंक्रीज़ होगी। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, स्ट्रेच पे फोकस करना। ये बेसिकली फर्स्ट पॉइंट से मिलता-जुलता है। बेसिकली स्ट्रेच पे फोकस करने का मतलब ये है कि जब आप जैसे कि लैट पुल डाउन या मशीन चेस्ट फ्लाई करते हैं, तो जब आप रॉड को ऊपर लेके जाते हैं, तो आपको कोशिश ये करनी है कि कंट्रोल के साथ आप पूरा स्ट्रेच करें, या फिर चेस्ट फ्लाई में जब आप पीछे जाते हैं, तो कंट्रोल के साथ जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर पाएँ, उतना स्ट्रेच करें। इस स्ट्रेच से क्या होगा कि आपकी मसल्स उतना ज़्यादा काम करेंगी, मसल्स पे आपका सारा टेंशन आएगा। जितना अच्छा मसल्स पे टेंशन आएगा, उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा एंड उतना ही बेहतर आपका वर्कआउट का क्वालिटी होगा। इससे आपकी प्रोग्रेस पे डायरेक्ट फ़र्क पड़ेगा। थर्ड है दोस्तों, ईगो वेट कम करना। बेसिकली हर एक बिगिनर जब जिम स्टार्ट करता है तो बहुत ही जल्द वो ईगो लिफ्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा वो वेट उठाने की कोशिश करते हैं एंड सोचते हैं कि जितना ज़्यादा वेट उठाएँगे, उतना ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस होगा। ये बिल्कुल गलत है। एज़ बिगिनर्स हमारा फ़ोकस ये होना चाहिए कि हम पहले कम वेट से स्टार्ट करें, ठीक है? और कंट्रोल के साथ हर एक रेप को कंप्लीट करें। जैसे-जैसे हमारा रेपिटेशंस कंट्रोल हो रहे हैं, वैसे-वैसे हमको प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना चाहिए। हर एक हफ्ते में हमको ट्राई करना चाहिए कि हम या तो रेपिटेशंस बढ़ाएँ, या फिर थोड़ा-थोड़ा वेट करके हम वेट इंक्रीज़ करना स्टार्ट करें। सीधे आप डायरेक्टली अगर ओवरवेट डंबल्स उठाओगे या बारबेल उठाओगे तो आपकी प्रोग्रेस कम होगी, आपकी फ़ॉर्म भी खराब होगी, और फ़ॉर्म खराब होगी तो मसल्स आपकी काम नहीं करेंगी। सो प्रोग्रेसिव ओवरलोड को फ़ॉलो करें। स्टार्ट विद लाइटर वेट्स। जैसे-जैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, वैसे-वैसे थोड़ा-थोड़ा वेट बढ़ाना शुरू करें, थोड़े-थोड़े रेपिटेशंस बढ़ाना शुरू करें। तो इस छोटे से चेंज को आप फ़ॉलो करेंगे तो आपकी इंटेंसिटी और आपकी प्रोग्रेस दोनों इम्प्रूव होंगी। फोर्थ है दोस्तों, कंसिस्टेंसी। सो बेसिकली बहुत ही बड़ा मिथ ये होता है कि जब भी बिगिनर्स को मोटिवेशन होती है तो वो जिम करते हैं, तो वो ट्रेनिंग करते हैं। बट मोटिवेशन इज़ बट मोटिवेशन आज है, कल नहीं है। सो बेसिकली जब आपका मन किया, आपने जिम करा, किसी दिन आपका मन नहीं है, थके हुए हो, ठीक है, या काम ज़्यादा था तो आपने जिम छोड़ दिया। मोटिवेशन आपका साथ हमेशा नहीं देगी, आपको कंसिस्टेंटली विद डिसिप्लिन जिम करना है 7 डेज़ अ वीक। जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहेंगे, जितना ज़्यादा आपका डिसिप्लिन रहेगा, उतना ही अच्छा आपको प्रोग्रेस मिलेगा, उतनी ही अच्छी आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा जल्दी आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो ऑलवेज़ मेक श्योर एंड ऑलवेज़ कीप इन माइंड दैट कंसिस्टेंसी इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन। लास्ट है दोस्तों, प्रोटीन इनटेक पे ध्यान देना। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ट्रेनिंग में होती है डाइट। 80% आपको डाइट पे ही कंट्रोल रखना है अपना, ठीक है? आपका जो बॉडी वेट है, उससे 1.5 या 2 टाइम्स ज़्यादा आपको प्रोटीन इनटेक करना है। कोशिश ये करनी है कि आपके दिन में अगर 3 या 4 या 5 मील्स हैं, तो हर एक मील में आपको ट्राई करना है कि 25 से 30 ग्राम्स आप प्रोटीन इनटेक करें। जितना ज़्यादा आप प्रोटीन इनटेक करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी मसल्स की रिकवरी होगी ट्रेनिंग के बाद, एंड उतनी ही ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ भी बनेगी। तो प्रोटीन इनटेक बहुत ही अंडररेटेड है। लोग प्रोटीन पे ध्यान देते नहीं हैं, एक्सेसिव कार्ब्स लेते हैं, एक्सेसिव फैट्स लेते हैं
एंड कैलोरी डेफिसिट फ़ोकस नहीं करते हैं, जिस वजह से उनके रिज़ल्ट्स हमेशा या तो लेट आते हैं, या तो आते ही नहीं हैं। तो जब मैंने अपनी प्रोटीन इंटेक पे ध्यान देना स्टार्ट किया था, तो रिकवरी बेटर हुई थी मेरी एंड स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव हुई थी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने जब फ़ॉलो करी तो मेरे को बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला था, जो आप फ़ॉलो करें तो आपको भी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? और मैं रोज़ सीख रहा हूँ, हर हफ्ते जाता हूँ, मैं हमेशा कुछ नया सीखता हूँ और एक चैनल मेरी लर्निंग को ही डॉक्यूमेंट कर रहा है। तो आप भी अगर बिगिनर हो तो होपफुली चीज़ें आपको भी हेल्प करेंगी और ऐसा ही कंटेंट आपको अगर देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हम साथ में मिलकर ग्रो कर सकते हैं।